अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके आने वाले? अभी मेरी मैदान आ रही है एक फिल्म, और एक कैप्सूल गिल आ रही है। एक ऐसी वेब सीरीज की ढिंढोरा जी। जिसमें कि एक सोशल इन्फ्लुएंसर कह लें, या जो एक नया तरीका आया है आर्टिस्टों का निकल के आने का, तो अब भुवन बाम के साथ काम करने का मौका मिला, तो ये एक अलग तरीका हो गया है ना? तो वो जो एक केमिस्ट्री मैच हुई या स्क्रीन पर, वो सब अनुभव कैसा था? मैं बड़ी मुश्किल में पास होता था, मतलब मेरे नंबर एक अगर कम हो जाए तो मैं फेल, एक आ गया तो मैं पास। कभी ऐसा होता था कि गर्मी बहुत है और पंखा चल रहा है, नींद नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करते थे, इकट्ठे जाके पूरे नहा लेते थे, गीला कर देते सब, और ऐसा लगता था समुद्र में सो रहे हो। अपने पंखा चल रहा है और चादर गीली करके सो रहे हैं, और खूब देर तक हंसते रहते थे कि क्या है। हम लोग रहते थे 6-7 लोग एक साथ रहते थे। कभी कभी भूखे सोते थे, कभी कभी ज़्यादा खा के सोते थे, कभी कभी ज़्यादा खा के निकलते थे कि पता नहीं कभी लौट के आएंगे तो बनाने की हिम्मत होगी खाने की या नहीं होगी। फिल्मों में एक्टिंग करते करते सीखे फिल्मों में एक्टिंग करना। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। व्हाट्सएप करे अपना नाम और टाइप करे एक्टर और सेंड कर दे 8433666618 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारे टीवी एड, वेब सीरीज, फिल्म और टीवी सीरियल में काम करने के बाद एक्टर को ये लगता है कि अब उसके लिए नया क्या रह गया, लेकिन जो कलाकार होता है, सच्चा कलाकार होता है, वो नए की खोज में लगा ही रहता है। और ऐसे ही एक कलाकार मेरे साथ हैं, इशिया खान। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। ये जो आपने अलग अलग विधाओं में काम किया है, तो जब अलग अलग विधा में काम करते हैं तो कुछ अलग से सोचते हैं या एक्टिंग ही होती है आपके हिसाब से? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि आप जो स्क्रिप्ट होती है और डायरेक्टर वो अपना विज़न बताता है कि भाई मुझे ना इस टाइप की एक्टिंग शैली में काम करना है, या इस टाइप का मैंने डिज़ाइन किया है। जैसे कि होता है रियलिस्टिक पैटर्न में आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बढ़ा के कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा रियल नहीं होना है, तो वो डिसाइड जो है प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट होता है। उसमें ये नहीं रहता है कि आप थिएटर में कर रहे हैं या मीडिया में किसी भी सीरियल में कर रहे हैं या फिल्म में कर रहे हैं। उसमें ये सब इस कारण से नहीं होता है, कैरेक्टर के हिसाब से और डायरेक्टर जैसे, डायरेक्टर या जो शैली में डायरेक्टर बांध रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप, जैसे कि मैंने एक नाटक किया था दशावतार, उसको करने का अलग अलग अंदाज था क्योंकि उसमें नाटकीयता ज़्यादा थी। फिर मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था आधे अधूरे, उसमें बहुत रियलिस्टिक पैटर्न में काम करना था, तो वैसा किया। ठीक वैसे ही टीवी सीरियल में है। टीवी सीरियल में जैसे कि मैंने एक युद्ध सीरियल किया था, उसको वेब सीरीज़ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि उस समय हाँ उस समय कहा गया था, सोनी में आया था वो युद्ध, तो मैंने वो किया। तो उसमें बहुत रियलिस्टिक पैटर्न में काम था। लेकिन एक सीरियल था जिसका नाम था हर शाख पुल्लू बैठा है, वो मैंने किया। तो उसमें क्या था, थोड़ा सा रियल ज़िंदगी से हट के थोड़ा लाउडनेस चाहिए थी उसमें। अगर कुछ करना है तो सिर्फ कम जेस्चर पोस्चर नहीं, थोड़ा लार्ज, ताकि उसमें जो लेखनी है वो बहुत सटीक पहुँचे, दर्शकों के जहन में टच कर जाए, या जो बात बोलना चाह रहा है वो पहुँच जाए। तो जब हम लोग फिल्म टीवी में काम करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे कलीग एक्टर भी होते हैं जो सीनियर भी होते हैं, कई बार बड़े बड़े एक्टर भी होते हैं जिनको हम देखते हुए आए या उनसे इंस्पायर होकर आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे में आपने एक ऐसी वेब सीरीज की ढिंढोरा जिसमें कि एक सोशल इन्फ्लुएंसर कह लें, या जो एक नया तरीका आया है आर्टिस्टों का निकल के आने का, तो अब भुवन बाम के साथ काम करने का मौका मिला, तो ये एक अलग तरीका हो गया है ना? तो वो जो एक केमिस्ट्री मैच हुई या स्क्रीन पर, वो सब अनुभव कैसा था आपका? देखिए क्या होता है कि भुवन बाम जो है, उसने इसको कहेंगे कि आप यूट्यूब, उस समय शुरुआत हुई थी तब उसने अपना काम शुरू किया था। तो उसका पैटर्न एक दो मैंने काम उसके देखे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या है क्या नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरी जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, जो मैंने काम किया है, जो मैं सोचता हूँ, उससे बहुत अलग शुरुआती दौर था उसका। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि उसके अंदर ना, अब वो होता ना कि आप काम करते करते आप कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो आपको पता नहीं होता, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उसको
उसको शब्द दे देते हैं या उसकी स्टाइल पहचान लेते हैं। जैसे हम लोग जब करते थे तो फार्सिकल स्टाइल में काम करते थे, उसमें कुछ लाउडनेस था, उसमें अगर मान लीजिए कोई लिखना है तो उसमें पेन इतने बड़े बड़े होते थे, ऐसे कर अगर लिखना भी है तो ऐसा नहीं कि उठाया पेन लिखने, उसको भी स्टाइल में अपने, और लेकिन उसमें रियलिज़म अपना होता था, वो नकली नहीं लगता था। तो धीरे धीरे उसके काम में ये मैंने देखा कि वो एक क्या नाम उसका, जो स्टाइल मैंने अभी आपको बताई, जो फार्सिकल स्टाइल है, उसके काम में धीरे धीरे इतनी ज़्यादा आ गई कि वो अब बहुत लोगों को मज़ा आने लगा। जब मैंने उसके साथ काम किया तो मेरा कैरेक्टर भी वही था कि वो अपने ऑफिस में जिसमें वो बैठता था, वो टॉयलेट का वो बनाया हुआ था उसने, उसी में बैठता था वो, और अंदर जब मीटिंग करता था तो वो नहाने का एक टब बना हुआ था, उसमें लोगों के साथ वो मीटिंग करता था। एक अलग सोच, एक अलग अंदाज बात अपने काम को प्रेजेंट करने का, जो लोगों ने कभी देखा नहीं, थोड़ा आम जीवन से अलग लगता है। जैसे कि मैंने पहले एक उदाहरण दिया था कि वो पेन जो है वो लगता है इतना बड़ा है, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही रियलिस्टिक है, वो उसमें चिपक जाता है और नकली नहीं लगता है। तो वो उसका काम इसलिए मुझे अच्छा लगता है और मैंने इसीलिए उसके साथ ये काम किया। ओके। तो ये आपने सारे काम कर लिए, नए नए तरीके के काम कर लिए, लेकिन जब आपने पहली बार अपने शहर में अपनी जगह पे रहते हुए सोचा था कि यार मुझे एक्टर बनना है, तो एक्टिंग में क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था मैग्नेट की तरह? पहली बार जब मैंने काम किया, श्री देवेश मिश्र जी का नाटक था, नुक्कड़ नाटक था गिली गिली फू। उस समय मैं उस नाटक में ढोलक बजाया करता था। फिर मुझे मौका मिला उसमें एक कैरेक्टर करने का, तो जब मैंने किया और लोगों ने मुझे आके बधाइयाँ दी, तारीफ़ की, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही, मतलब इसमें तो ज़्यादा मैंने कुछ किया ही नहीं और मुझे ये काम करने का मौका मिल गया, है ना। तो वो जो शुरुआती दौर था वो तारीफ़ से शुरू हुआ था। मेरे अंदर था, मैं ये सब नाटक नौटंकी टाइप की आम जीवन में करता रहता था, लेकिन पहली बार स्टेज में मैंने किया और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो शुरुआती दौर जो है तारीफ से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे उसमें लगा कि नहीं यार इसी काम में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है और इसी काम में मुझे आगे बढ़ना है। तो शौक जो है वो प्रोफेशनल हाँ। तो नॉर्मली ये होता है कि जैसे आपने बोला कि यार बड़ा ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ किया नहीं और लोग तारीफ कर रहे हैं। हाँ। तो सबसे मुश्किल काम होता है आसान काम को अपनी जिंदगी का प्रोफेशन बनाना। हाँ। क्योंकि लोग बोलते हैं ये क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसमें क्या रखा है। हाँ। ऐसा लोगों ने आपको भी बोला होगा? एक्चुअली मैं इसलिए, कुछ लोग तो इसलिए भी बोलते थे क्योंकि लोग हमारी बेहतरी चाहते थे। लोगों को लगता था कि यार पन्ना शहर में कितने नाटक करेगा, ये साल में एक करता है, उसमें भी लोगों से टिकट के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं, तो कहाँ तक इसकी दौड़ होगी। अपना कुछ काम धंधा करे, शौकिया करता रहे, क्योंकि हमारा शहर छोटा शहर है और उधर इतने जनसंख्या ही नहीं है कि आप अलग अलग टारगेट करके हर महीने में 4, 5, 6 शो कर सकूँ। आपने 3 शो किए तो समझ लीजिए कि लगभग लोग देख चुके नाटक। आप कितने लोगों को दिखाओगे एक नाटक? तो इस कारण से भी लोग समझाते थे कि भाई कुछ और कर लो, नौकरी का इंतज़ाम कर लो। क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे तो लोगों को, घर वालों को भी लगता था कि नाटक नौटंकी में क्या रखा है, कुछ तो नहीं है। और मेरी हाइट इतनी ऐसी थी तो लोगों को ये भी नहीं था कि ये नाटक करके हीरो बन जाएगा या कुछ कर लेगा। और आर्थिक जो तंगी थी उससे और लोगों को लगता था कि पैसे ही नहीं होंगे, जाएगा कैसे ये बम्बई, है ना। तो धीरे धीरे रास्ते खुले। तो ऐसा फिर आपके साथ नुक्कड़ नाटक भी बहुत लोगों ने किया होगा जी, नाटक भी बहुत किए होंगे लोगों ने, और ऐसा हर शहर में होता है हाँ। ना।
जो शुरुआती दौर बोलते हैं, जो शौक से शुरू होता है, जो अप्रिसिएशन शुरू होता है, लेकिन आप में वो हिम्मत कहाँ से आई कि नहीं यार मैं मुंबई जाऊंगा, मैं पर्दे पे काम करूंगा? क्योंकि मैक्सिमम लोग 99% लोग, मैं बोलूँ, नहीं कर पाते। शुरुआती जो दौर था, जब ये सब चल रहा था, तो मैं नाटक करता था, साथ में और भी काम जिससे आर्थिक मदद मिल सके मुझे, मेरे परिवार को, जो मेरा पर्सनल खर्चा है वो निकल सके, मैंने वो सब करना शुरू कर दिया था। फिर मुझे पता चला कि एक NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, अगर उधर चले जाओ तो उधर एक तो सिखाते भी हैं, ऊपर से पैसे भी देते हैं। तो हमने कहा यार ये अच्छा है, अच्छी जगह है, हमें घर से नहीं लेना पड़ेगा और हाँ, और सीखने का मज़ा आएगा। और सुना बहुत बारीकी तरीके से सिखाते हैं और बहुत बढ़िया सिखाते हैं, और इधर से ये निकले, इधर से ये निकले, और संभावनाएं रहती हैं कि अगर आप उधर से कर लें तो आप थिएटर में भी नाम कमा सकते हैं। क्योंकि उस समय ना ज़्यादा ये नहीं था कि मैं मुंबई ही आऊँगा। NSD के एंड तक, मतलब थर्ड ईयर जब मैं पास आउट हो गया, उसके 1-1.5 साल तक, या यूँ कहें 2 साल तक, मेरा यही इरादा था कि मैं थिएटर करूं और बहुत ही मन से करूं, सीरियस करूं। मैंने किया भी अलग अलग जाके, जैसे सागर में जाके मैंने 2-3 नाटक डायरेक्ट किए NSD निकलने के बाद। लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्शन क्षेत्र में नहीं था और मुझसे कागजी कार्रवाई करते नहीं बनती थी, तो मुझे सरकारी जो प्रोजेक्ट होते हैं वो मिलते नहीं थे, और एज एन एक्टर मेरे शहर में कोई नहीं था जो मुझे डायरेक्ट कर सके और मुझे आर्थिक मदद उससे मिल सके। तो मेरे NSD निकलने के बाद सबसे ज़्यादा जहन में ये चलने लगा कि अब मैं कहाँ काम करूँ। यही जद्दोजहद से करते करते हर जगह डायरेक्शन, हर जगह पढ़ा रहा हूँ मैं किसी को, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा क्या करूं। तो मैंने अपने एक गुरु हैं अलखनंदन जी, स्वर्गीय, वो गुजर गए अभी, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि तुम मेरे रेपेट्री में आ सकते हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हें 7,000 ही दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे सरकार से 6,000 मिलते हैं, 1,000 मैं अपने हिसाब से दे दूंगा तुम्हें। तो मुझे समझ में आ गया कि एक एक्टर के तौर पे मैं शायद ही अपने परिवार को थिएटर करते हुए पाल सकूं। उसके लिए मुझे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे रेपेट्री बनानी पड़ेगी, और रेपेट्री बनाने के लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो मैं पहले से ही मैं वीक था इसमें, क्योंकि मैं पढ़ाई में ज़्यादा मैं बड़ी मुश्किल में पास होता था। मतलब मेरे नंबर 1 अगर कम हो जाए तो मैं फेल, 1 आ गया तो मैं पास, ऐसे नंबर आते थे मेरे। तो मैं प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ये सब सोच के मैं एक दिन ऐसे ही, मुझे एक मेरे पैसे मिलने थे, एक नाटक मैंने किया था उसमें मेरे पैसे काट लिए गए। तो मैं अपने लोगों को पैसे तो दे दिए, लेकिन मुझे 1 रुपया नहीं मिला उसमें। मैंने कहा NSD पास आउट होने के बाद भी अगर मैं यही करता रहूँगा तो काम कैसे करूँगा। फिर मैंने रुख जो है मुंबई का कर लिया, और ऐसा किया कि अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे जब घुट के यहीं जीना है तो बेहतर है कि मैं मेन जगह। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रहा हूँ तो यही एक क्राइटेरिया है NSD से पास आउट होने वालों का, नहीं, अलग मेरी कहानी है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर जो हैं निकले हैं और वो बहुत अच्छी रेपेट्रियाँ बनाए हुए हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भी ठीक है। मेरा जहन इतना वो नहीं था कि मैं इस तरीके से उसको एडजस्ट कर पाऊँ। तो इस तरह जब आप मुंबई आ गए, हाँ, तो मुंबई ने एकदम हाथों लिया कि क्या कहा है NSD से आए हैं, या फिर निचोड़ा जम के पहले? NSD ने, मतलब मुंबई ने हाथों नहीं लिया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में था इधर, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं कितनी ज़्यादा परेशानी में था। उस समय मुझे एहसास नहीं हो रहा था। अच्छा, उस जर्नी नहीं, क्योंकि हमारे दोस्त इतने अच्छे थे, हमारा सर्कल इतना अच्छा था कि हम लोग सिर्फ हंसते रहते थे। मान लीजिए कि हम 4-5 लोग हैं
और कहीं स्ट्रगल करने गए हैं तो 3 घंटे पहले निकले, उधर पहुंचना है तो बस से पैदल, पैदल के बाद उधर रुके, पौन घंटा आधा घंटा इंतज़ार करना है, पसीना सूख जाए, पाउडर आउडर लगा के अच्छे से पहुँचे उधर। जब पैदल चलते थे गर्मी में या ऐसी समय, तो पाँव में छाले हो जाते थे। अब जब पाँव में छाले हो जाते थे, घर आते थे हम लोग, तो ये नहीं होता था कि दुखी हैं, हंसते थे उसमें, उसके भी मजे उसके भी मज़े होते थे। और जैसे हमारे अभिषेक है या एक वीरेंद्र करके लड़का, ये आफ्ताब एक लड़का, हम लोग ये बहुत सारे लोग रहते, सनी हमारा, टूडू, बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। तो अब छाले हो गए, तो मान लो अभिषेक ने बोल दिया बताओ ये NSD पास आउट है, इनको क्या फ़ायदा है, देखो ये छाले हुए हैं, अब उसी में हंस रहे हैं। अब पता चला हम रोटी बना रहे हैं, कह ले देखो ये 3 साल पढ़ के आए हैं, रोटी बना रहे हैं तब ये है राष्ट्रीय स्कॉलरशिप लिए हुए। तो इसमें ऐसे मज़ा आता है। ये उदाहरण है, ऐसे कई चीज़ों, मान लीजिए कभी ऐसा होता था कि गर्मी बहुत है और पंखा चल रहा है, नींद नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करते थे, इकट्ठे जाके पूरे नहा लेते थे, गीला कर देते सब, और ऐसा लगता है समुंदर में सो रहे हो। अपने पंखा चल रहा है और चादर गीली करके सो रहे हैं, और खूब देर तक हंसते रहते थे, क्या है क्या जुगाड़ हाँ तो ये जीवन था हम लोगों का। तो ये जब आपने मुश्किलों को भी मजाक बनाया, हाँ। और उसके बाद जब काम मिलना शुरू हुआ, धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ, और धीरे धीरे वो मुश्किलें कम होनी शुरू हुई, तो जब इस पूरी जर्नी में आप आगे बढ़ते चले गए, तो आज कैसे मुड़ के प्लानिंग को देखते हैं कि हाँ यार सब सही होता चला गया या थोड़ा सा और कुछ अच्छा किया जा सकता था? देखिए, जो प्लानिंग की थी वो तो नहीं हुई है ना, तो वो जो प्लानिंग नहीं की थी वो चलती जा रही है और अच्छी हो रही है, और अच्छी हो रही है, अच्छा लग रहा है। और अभी भी जो एक होता है ना कि भाई मुझे ऐसा काम करना है, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पैसे तो अल्लाह की करम से, ऊपर वाले की जो करम है, हमारी माँ का जो दुआ है माँ की, उससे पैसे की तो दिक्कत है नहीं। अब हालांकि पैसा तो इंसान को हमेशा कम ही लगता था, लेकिन मेरे लिए, मैं जहाँ से निकला हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसों को लेकर मुझे ज़्यादा समस्या नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, अब तो और भी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ कैरेक्टर ऐसे जो मुझे लगता है मुझे मिलना चाहिए, मेरा हक है, वो उसका इंतज़ार है, हाँ, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। ओके। हाँ, तो जब पन्ना से ये हीरा निकला और यहाँ पर आके चमका, और अब जब वो पन्ना वापस जाता है, तो क्या रिएक्शन होता है लोगों का? पन्ना का देखिए, जब आप स्ट्रगल करते हैं तो सिर्फ आपका स्ट्रगल नहीं होता है, वो आपसे जुड़े हर व्यक्ति का स्ट्रगल होता है। तो जब भी कोई अवार्ड या कोई ऐसा काम या लोग तारीफ़ करते हैं, या जैसे मान लीजिए ये इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, तो मेरी बहुत इच्छा होती है कि मेरे वो सारे लोग ये इंटरव्यू देखें, मेरा वो सारे लोग ये काम देखें जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से मेरी मदद की, मेरे साथ रहे, मेरे साथ जीवन बिताया। और सबसे पहले यही चीज़ जहन में आती है कि मेरे शहर के लोग जिन्होंने मुझे इतना अच्छा जहन दिया, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मेरे ऊपर एहसान है, चाहे वो पैसों से लेके हो, चाहे वो कलात्मक क्षेत्र का हो या बौद्धिकता हो, वो सारी चीज़ें जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस उरूज पे पहुंचूं कि कभी उन सबको भी ऐसी जगह लेकर आऊं जहां उनको भी जो मुझे महसूस हो रहा है वो मेरे उन सारे लोगों को भी महसूस हो। ओके। अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके आने वाले? अभी मेरी मैदान आ रही है एक फिल्म, ओके, और एक कैप्सूल गिल आ रही है, एक जाइए आप कहाँ जाएंगे ये आ रही है, एक शैडो ऑफ ओथेलो आ रही है, और भी, और जो मैंने अभी काम किए हैं, जो चल रहे हैं, उनका जिक्र ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि आजकल ऐसा एग्रीमेंट बना लिया जाता है कि कॉन्फिडेंशियल। हाँ। ओके। अब जब नए लोग आ रहे हैं, हाँ। एक आपका टाइम था जब दिक्कतें ज़्यादा थी, प्लेटफॉर्म कम थे, अब प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गए हैं, एक्सपोजर बहुत बढ़ गया और एक्टर आ रहे हैं,
लेकिन लौटने वालों की तादाद भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो नंबर ऑफ सक्सेस है आज भी वो क्या ऐसी गलती हो रही है नए लोगों से? क्या तैयारी में कमी हो रही है? क्या वो उतने पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं? कहाँ पे आपको लग रहा है कि एक प्रॉब्लम हो रही है? इसका कोई एक आंसर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उस जगह नहीं पहुँच पाए, उस वक्त पे नहीं पहुँच पाए जब 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 उन्हें पहुँच जाना चाहिए। फिर उनके हाथ से वक्त निकल गया, वो बेचारे किसी दूसरी मजबूरी में पड़ गए और उनको वहाँ जाना पड़ा। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनसे मैं मिला, मुझे लगा कि इनको नहीं आना चाहिए था, ये फालतू में आए हुए हैं, समय ख़राब कर रहे हैं अपना, वो भी लौट गए। और बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं जो नहीं लौटे, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे से मतलब जो अपनी कला के क्षेत्र में अपना जो मुझे लगता है कि परिपक्व नहीं है, वो लोग भी हैं। तो और कुछ लोगों ने जल्दी निर्णय ले लिया, कुछ लोग लड़ नहीं पाए। बहुत सारे लोग उस भयावह, जैसे मान लीजिए हम लोग रहते थे 6-7 लोग एक साथ रहते थे, कभी कभी भूखे सोते थे, कभी कभी ज़्यादा खा के सोते थे, कभी कभी ज़्यादा खा के निकलते थे कि पता नहीं कभी लौट के आएंगे तो बनाने की हिम्मत होगी खाने की या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हमारे शहर के लोग या कई, हाँ, हम लोग तो बहुत नीचे से आर्थिक तौर से निकले लोग हैं। बहुत अच्छे लोग, अच्छे से मतलब जो आर्थिक तौर पे मजबूत बच्चे हैं, जिनके घर में अच्छा खासा सब कुछ है, और वो इधर आके शुरुआती 1-2 साल बहुत अच्छे से रहते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि भाई अब पैसे नहीं हैं तो फिर वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप नीचे हैं ऊपर जा रहे हैं तो आप ऊपर से फिर नीचे आ गए तो आप वो उसकी आदत रहती है आपको। लेकिन कोई आदमी ऊपर है और वो फिर नीचे जा रहा है तो उसको वो संभाल नहीं पाता। तो ऐसी तादाद बहुत ज़्यादा लोगों की है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक आध सीरियल में या एक आध फिल्म में आए और उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के बता दिया, इतना ज़्यादा उनके घर वालों ने उस चीज़ को ले लिया कि महिमा मंडल जो हम बोलते हैं, जो बोला जाता है कि अखबारों में आए, इसमें आए, पूरे शहर में छा गए, और फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाए वो। तो वो हैं तो इधर, वो जा नहीं पाए कि उन्होंने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ सब जो नए बच्चे होते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ या जो मेरे आसपास के लोग होते हैं कि इतना मत बोलो कि फिर आप अपने शहर, हाँ, अपने उधर ना जा पाओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जब आप काम करेंगे तो आपका काम बोलेगा। आप क्यों बोल रहे हो? आप रास्ते बंद कर देते हो बोल बोल के। आपने बताया जैसे कि हाइट को लेकर भी था तो ये जो लंबाई से लड़ाई है ये तो बचपन से रही जी जी जी। क्योंकि जब ऐसा कुछ हो जाता है तो अपने आपस के लोग तो बोलते हैं तो इतना नहीं खतरा है, लेकिन कई बार टोका जाता है, बोला जाता है। और खासतौर से जब आप मुंबई आने की बात करो तब तो ये सबसे बड़ा सवाल बन के खड़ा हुआ होगा। ऐसे में अभी बहुत से कलाकार ऐसे होंगे इशाक भाई जो इस जद्दोजहद से जूझ रहे होंगे, उनको आप क्या हिम्मत दोगे? देखिए, हाइट मैटर तो करती है, लेकिन इतना नहीं करती कि आप बिल्कुल ही हताश हो जाएं, क्योंकि अब ज़माना, पहले हो सकता था, अब ज़माना बदल गया। अब तो ऐसी फिल्में बनने लगी कि आपके ही हाइट के लिए बन रही हैं, आम लोगों के लिए बन रही हैं फिल्में, आम इंसानों की बातें हो रही हैं। और देखिए, हर कोई परिपक्व तो होता नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हाइट को लेके ही सोचते रहें। अगर हाइट को लेके सोच रहा होता इंसान हमेशा, तो जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं या और भी लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट कम है, लेकिन उन्होंने अपना काम इतना अच्छा किया है कि वो हाइट दिखती नहीं। वो जब अपना काम करते हैं तो वो सबसे ऊंचे दिखते हैं। तो ऐसा काम करें आप कि काम दिखे आपका और काम से आपकी हाइट बढ़े। हाँ, थैंक यू इशाक भाई। चलिए, तो मेरे साथ थे इशाक खान, बहुत अच्छी बात बोली। और अगर पूरे वीडियो को कंक्लूड कर दो तो एक ही बात निकल के आती है कि अपनी जो आपकी शरीर की हाइट है, जो आपकी
हाइट है उससे कोई मतलब नहीं है। आप काम को इतनी हाइट पे पहुंचा दीजिए कि लोग उस हाइट को देखें और उससे इंस्पायर हों, उसको आइडलाइज करें, उसके देख के आगे बढ़ें, उससे मोटिवेट हों। तो आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मौका मिला मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके, अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें एक्टर योर नेम और सेंड करें 8433666618 पर। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।